ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली तो मौजूद ने फोन लाइन पे। रवि की कुछ पूरी जानकारी है। देखिए, जो अर्जी लगाई गई थी स्टे को लेकर, जो कन्विक्शन है उस पर स्टे को लेकर अर्जी सूरत कोर्ट में लगाई गई थी, वो खारिज हो गई है। पहले जो फैसला आया था उसके बाद सेशन कोर्ट गई थी कांग्रेस राहुल गांधी के मसले पे। क्षमा कीजिए, राहुल गांधी सेशन कोर्ट गए थे और वहाँ पे अर्जी लगाई गई थी कि स्टे दिया जाए जो कन्विक्शन है। अगर कन्विक्शन स्टे होता तो ऐसे में उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो बहाल हो जाती और दिल्ली में जो उनका बंगला है इसको खाली करने के लिए 22 अप्रैल तक का नोटिस दिया गया था, उनको खाली नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से, और जो अर्जी दाखिल की गई थी उस अर्जी पे डिसमिस कर दिया गया है। और ये उम्मीद थी, हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि इसके बाद ये कोशिश करेंगे कि इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट पे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो जो सबसे अहम चीज निकल के सामने आई थी कि राहुल गांधी के सामने 22 तारीख तक उनको दिल्ली का जो बंगला 12 करोड़ लेने खाली करने के लिए कहा गया था और उन्हें उम्मीद थी कि आज वाले दिन उनको जो कन्विक्शन है जिसमें दोषी करार दिए गए थे उस पर स्टे मिल सकता है, लेकिन उस पर स्टे नहीं मिला है। तो ऐसे में उनको अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से जो उनकी सदस्यता गई है, सदस्यता को बहाल कराने के लिए अब इस पूरे मामले को लेकर स्टे लेना पड़ेगा। इसके लिए उनको जो अपर कोर्ट है वहाँ पे चैलेंज करना पड़ेगा इस जजमेंट को। जी बिल्कुल। सो ये अहम है रवि। हालांकि बंगला तो पहले ही खाली कर दिया गया है, वो वैसे ही वहां से सामान लेके जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी राहुल गांधी को कि कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। और आपसे दलील जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की पक्ष के वकील हैं जो क्या कुछ दलीलें रखी, क्या आपके पास जानकारी? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये मानहानि का मसला नहीं था और जो जजमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि पिछली बार भी जब जजमेंट हुआ था उसके बाद से इनके तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की जो टीम है वो वहाँ पे केस लड़ रही थी सूरत सेशन कोर्ट में, और उनकी तरफ से दलील दी जाती है कि ये मामला किसी एक इंडिविजुअल को लेकर नहीं था और इस तरह से इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखें तो जो सबसे अहम चीज सदस्यता को लेकर कही जा रही थी, लोकसभा में जिस दिन जजमेंट आया था उसके दूसरे दिन उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। और जो सबसे अहम चीज आपको बता दूं, जो दिल्ली के बंगले की बात की जा रही थी, उन्होंने घर सामान जरूर शिफ्ट किया था, लेकिन उम्मीद जरूर थी कि आज उन्हें हो सकता है कि जो स्टे है कन्विक्शन से उनको स्टे मिल सकता था, लेकिन स्टे नहीं मिला। तो ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब जो सबसे अहम चीज है, जो उनका घर है, जो हालांकि उन्होंने सामान शिफ्ट जरूर किया था, लेकिन अब उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि फिलहाल जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈ, गिरफ्तारी उन्होंने नहीं हुई, नाल दी नाल जमानत ले ली गई, पर उस तो बाद उन्होंने लोक सभा की मैंबरशिप भी रद्द हुई और उस तो बाद उन्होंने सरकारी कोठी खाली करने के लिए भी कह दिता गया। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों के अपना समान भी शिफ्ट कर लिया, क्योंकि 22 अप्रैल तक का अल्टीमेटम सरकारी कोठी खाली करने के लिए किया गया सी। तो ऐसे दे विचकार उन्होंने जो सज़ा सुनाई गई है तो उस तो 5-7 दिन बाद उन्होंने फिर तो कोर्ट का रुख किया, सूरत कोर्ट का रुख किया और स्टे जी है वो मंगी गई सी। सज़ा नूं लैके उन्होंने दोबारा रुख किया सी कोर्ट का। पर फिलहाल एक वड्डा झटका राहुल गांधी नूं लग्या है। पटीशन ही खारिज हो गई है, जिहड़ी दोबारा तो सज़ा ते गौर करने के लिए पटीशन पाई गई सी, अर्जी पाई गई सी, अर्जी खारिज कर दी गई। हालांकि दलीलां ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, कह लिए कि ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेजेस तो भी राहुल गांधी बोलते नजर आए ने कि सिर्फ एक बयान नूं लैके इस तरीके दे नाल उन्हां नूं
ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। મનાઈ અરજી રિજેક્ટ કરી છે, રદ કરી છે। કન્વિક્શન પર મનાઈ અરજી રજૂ કરવામાં આવી હતી। હવે આની ઉપર હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરવામાં આવશે અને હાઈકોર્ટમાં અમે આ જ મનાઈ અરજી ફરીથી ચલાવીને મનાઈની માંગણી કરીશું અને કન્વિક્શન ઉપર સ્ટે ઓર્ડર હાઈકોર્ટ જરૂર આપશે ન્યાયના હિતમાં। પણ માની શકાય કે રાહુલ ગાંધીની મુશ્કેલીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, સભ્ય પદ જાય છે, હવે ફરી ਤਾਂ 2019 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। जैसे हमने लोअर कोर्ट में देखा था कि उनको एक बिल्कुल देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि आपके पास अगर लोअर कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो लोअर कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उनको 1 महीने का वक्त दिया था कि आपको 1 महीने तक के निजी मुचलके पर रिहा किया जा रहा है और आपको 1 महीने के अंदर इस कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देनी होगी। यानी 24 मार्च को जो फैसला आया था फरवरी को, वो उन्होंने अप्रैल में मार्च में उन्होंने चुनौती दे दी थी और उसके बाद 1 महीने के कम वक्त में, और उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए भी अर्जी दे दी थी। लेकिन अब उनको जमानत के लिए अर्जी नहीं देनी होगी क्योंकि सेशन कोर्ट का परव्यू है। 2 साल की सजा का वक्त जो होता है वो कोर्ट जो सेशन कोर्ट है वो जमानत देती है। तो ऐसे में उनको अब नए सिरे से हाई कोर्ट में जाना होगा और हाई कोर्ट में यही सारी चीज कन्विक्शन जो स्टे है, कन्विक्शन पर स्टे के लिए उनकी मांग को लेकर एक ही, चूंकि पिछली बार 2 बातें थी, एक उनको जमानत दी जाए और दूसरा उनका जो कन्विक्शन है उस पर स्टे दी जाए। अब जमानत तो मिल गई थी, अब दूसरी बार आता है कन्विक्शन पर अब सेशन कोर्ट ने कह दिया कि आपकी अर्जी को डिसमिस कर रहे हैं, आपका अधिकार नहीं बन रहा है इसमें, हम लोअर कोर्ट के फैसले को सही मान रहे हैं। तो अब उस बात को, यानी कन्विक्शन पर जो स्टे है
उसको लेकर उनको हाई कोर्ट में जाना होगा और उसमें प्रक्रिया का समय दिया जाएगा। जैसे लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट में चुनौती देने के लिए एक महीने का समय दिया था, बिल्कुल यहाँ पर भी 1 महीने जितना वक्त होगा जिसको वो चुनौती देने के लिए वहां जा सकते हैं। तो 1 महीने के भीतर वो, हालांकि अब उनकी सदस्यता चली गई है तो ऐसे में उनके पास कोई जरिया नहीं है, ऐसे में अब वो हाईकोर्ट में जितना जल्दी जाए या लेट जाए वो अब उनकी एक कानूनी जो जानकार हैं, उनके एक्सपर्ट हैं, वही उनको ज्यादा जानकारी बताएंगे। लेकिन अब उनके पास रास्ता, कन्विक्शन पर अगर स्टे लेना है तो उनके पास रास्ता वही बचता है कि वो हाईकोर्ट में जाएं, कन्विक्शन पर स्टे के लिए कोर्ट के आगे गुहार लगाएं, कोर्ट के आगे सारे प्रमाण रखें और उस पर फिर कोर्ट का क्या फैसला होता है वो देखना होता है कि क्या वो लोअर कोर्ट के फैसले को उल्टा साबित करते हैं या फिर लोअर कोर्ट के फैसले को मान्य रखते हैं। देखिए अभी भी वहां पर उनके वकील के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जजमेंट की कॉपी लंबी होगी। पिछली बार भी हमने देखा तो लगभग 250 पेज का जजमेंट था, यहाँ पर भी जजमेंट उतना ही होगा, तो वो जजमेंट की कॉपी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन उनके वकील जज जैसे आएंगे तो वो भी हम बात करेंगे और पूरी कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि हम भी उनके वकील के साथ ही बाहर आए और उनको भी पूछा कि क्या क्या, तो बोले हमारे पास अब एक ही रास्ता बचता है, वो हम हाईकोर्ट में जाएं और हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट के जो फैसले हैं उसको हम चुनौती दें। तो ये अब उनके पास रास्ता बचता है। और जो दलीलें की बात की है तो हाँ, कुछ दलीलें जो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि 2-3 चीजें आई थी कि एक सेंटेंस के लिए सबसे कड़ी सजा दी गई है, वो नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं थी। उसके अलावा कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वार्निंग दिए जाने से पहले का गुनाह है, यानी पिछली बार ये कहा गया था कि राहुल अपने तेवर नहीं बदल रहे, सुप्रीम कोर्ट को उनको हड़काया था, उनको कहा था कि ये अपने बयानों को इस तरीके से न दे सार्वजनिक पर, फिर तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पहले का था, तो ये एक उन्होंने बात रखी। उसके अलावा कहा कि मोदी तो 13 करोड़ है, ये कोई एक व्यक्ति की मानहानि का मामला नहीं है और पूर्णेश मोदी का अधिकार इसलिए भी नहीं बनता कि कोई मोदी समुदाय के वो प्रमुख नहीं है। तो ये बात भी उन्होंने चैलेंज की थी वहां पर। और साथ ही में कहा कि उन्होंने जो भाषण रखा था वो भाषण पर टेम्परिंग नहीं हुआ है कि नहीं, उसको लेकर वो एफएसएल रिपोर्ट की बात की। उसके बाद कहा कि राहुल सांसद है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करते समय उन्हें पूरे चुनाव क्षेत्र पर असर होता है। ये एक आर्ग्यूमेंट राहुल के वकील की ओर से दी गई कि उनके चुनाव क्षेत्र को, यानी वायनाड का जो पूरा चुनाव क्षेत्र है वो फिलहाल अभी उनके सांसद के बिना का है, तो एक सांसद को जब हटाया जाता है अपने पद से तो ये इसका असर है वो उनके चुनाव क्षेत्र पर होता है। तो ये बात उन्होंने कही थी। और कानून के मुताबिक पूर्णेश मोदी को ये एफआईआर दर्ज या ये मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं और पूरे भाषण को समझना चाहिए, जो मैं पहले आपको बोला था। उसके बाद जुडिशरी पर दबाव बनाने की बात थी। जब यहाँ पर आगे पिछली बार देखे तो इसी जगह पर राहुल गांधी के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे, बहन प्रियंका आई थी, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे, बड़े नेता साहब लाव लश्कर के साथ आए थे। तो ये बीजेपी की ओर से और खासतौर पे पूर्णेश मोदी की ओर से कहा था कि कोर्ट जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश की है, सारे मुख्यमंत्री उनके सामने बैठे हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये दबाव बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ये बात गलत है। देखिए जमानत तो अब उनको सेशन कोर्ट की 2 साल की सजा के लिए पूर्णकालीन जिसे जमानत कहें वो हो जाए, तो उनकी गिरफ्तारी का कोई अभी संभावना नहीं दिख रहा है। अब उनको समय दिया जाता है। जैसे पिछली बार हमने देखा कि जब लोअर कोर्ट ने उनको फैसला सुनाते हुए 1 महीने का समय दिया था और उस समय निजी मुचलके पर उनको रिहा किया गया था, तो इस बार भी जो उनको जमानत तो मिल चुकी है। अब जो मामला है वो क्या है, तो आज की हियरिंग जो 13 तारीख को हुई वो हियरिंग क्या हुई थी, तो हियरिंग वही हुई थी कि उनके कन्विक्शन पर कोर्ट स्टे रखे, क्योंकि उस कन्विक्शन के चलते उनकी सदस्यता गई है। आप समझिए, डॉट समझिए, यहाँ पर वो सदस्यता गई है, उसके कारण को देखें तो कारण ये था कि कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, तो उस कन्विक्शन पर स्टे के लिए इनकी मांग थी, लेकिन आज कोर्ट ने उसको माना नहीं है। झटका लगा है क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सेशंस कोर्ट में, सजा पर रोक की मांग जो की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है सूरत कोर्ट की तरफ से। सूरत कोर्ट के जो लोअर कोर्ट है उनकी तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी, दोषी करार दिया गया था मानहानि मामले में। ऐसे में उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सेशन कोर्ट की तरफ से अब उनकी सजा पर रोक की जो याचिका दायर की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, उसे
खारिज कर दिया गया। एक बड़ा झटका यहां पर राहुल गांधी को। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा झटका है। हमारे सहयोगी जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, इसको ऐसे समझा जाए यानी कि जो 2 साल की सजा मिली थी वो बरकरार है और जो सदस्यता गई थी वो भी अब वापस नहीं होगी, ये जो याचिका खारिज हुई है। बिल्कुल, देखिए, जो कि अब सदस्यता के मामले में आपको जसप्रीत समझना होगा। मैं आपको 2 बात एक सीधी साधी सरलता से मैं अगर समझा देता हूं कि सदस्यता इसलिए गई थी क्योंकि कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। ये चाहते थे कि कोर्ट का कन्विक्शन इस पे हट जाए, स्टे लग जाए उस पर, जिसके चलते उनकी सदस्यता वापस आ जाए। क्योंकि ये चुनाव आयोग का फैसला नहीं था, ये तो स्पीकर ने फैसला लिया था कि उनकी सदस्यता, चूंकि कानून इस तरीके से कहता है कि 2 साल की सजा होती है तो आपकी सदस्यता, अगर आप विधायक हैं या सांसद हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है, तो उनकी सदस्यता गई। अब चूंकि वो कोशिश यही कर रहे थे, सदस्यता अगर वापस चाहिए तो भाई यहाँ से कन्विक्शन हटाना, कोर्ट ने मना कर दिया। तो अब आपके पास हाईकोर्ट में जाने के एक ही चारा बचा है, या फिर आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब आप समझिए टेक्निकलिटी, 1 साल का वक्त बचा है। 4 साल तक तो वो वायनाड में सांसद के तौर पर रह चुके हैं। अब पिछली बार वो 19 में सांसद बने, मई महीने में, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। लेकिन अपने यहाँ पर मार्च महीने से पूरा प्रोसेस चला था, फेजेस में चुनाव चले थे। जो चुनाव आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था वो फरवरी में किया था। तो ऐसे में आज अगर आप देखा जाए तो अप्रैल हो गई है, यानी आपके पास 10 महीने से कम वक्त का समय बचा है नए चुनाव के लिए। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग का फैसला होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि अब क्या वहां नए सिरे से चुनाव कराए जाए। क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट की गई थी कि देखिए आप सांसद को हटाते हैं तो चुनाव क्षेत्र पर असर पड़ता है, तो अब 8-10 महीने का वक्त है, तो क्या चुनाव हो सकते हैं, नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग मैं मानता हूं चूंकि हियरिंग अभी जारी है, तो ऐसे में कोर्ट का फैसला, चूंकि अपने यहाँ प्रक्रिया इस तरीके से है, मान लीजिए अगर सेशन कोर्ट ने अभी नहीं दिया, हाई कोर्ट अगर उनको दे देती है राहत तो फिर सदस्य आते हैं, अगर नहीं मानते और तो फिर तो उनको इसलिए तकलीफ बढ़ेगी। तो ऐसे में अब जिस तरीके से कोर्ट के फैसले एक के बाद एक इस मामले में आएंगे तो चुनाव आयोग पहले देखेगा और उसके बाद इस पर फैसला लेगा। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਉਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜੋ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨਿਆਇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।